जो ज्यादा बातें करते हैं ना, हर वक्त बातें बातें बातें, ये भी अकल की कमी की दलील होती है। बच्चे ज्यादा बातें करते हैं, आपको पता है, हर वक्त बोलते रहते हैं, बेवक्त बोलते हैं, होता है ना। बच्चों को देखा है ना, कुछ न सुबह उठते ही कुछ न कुछ बोलना चाहिए। जब वो मिचोर होते हैं खामोश। जैसे जैसे इंसान मिचोर होता है उसमें खामोशी का उनसर बढ़ता चला जाता है, यहाँ तक कि बिल्कुल खामोश। कोई जरूरत की बात होगी तो करेगा, चुप बैठा रहेगा, इसी में उसको सुकून मिलता है। हमने बड़े बड़े उलमा देखे हैं, अपने मशाइख को देखा है, मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह की मैं अक्सर मिसाल देता हूँ। उनकी आधे घंटे की मजलिस होती थी, जब वो मजलिस में आके बैठते तो बसा औकात पूरी मजलिस में खामोश रहते। भाई एक टाइम दिया हुआ था उन्होंने अपने मुरीदों को आधे घंटे का, कि इसमें मुलाकात के लिए आना चाहो तो आ सकते हो, और उलमा को तो वो उलमा और तलबा जाके बैठते थे उनके ऑफिस में। ऑफिस में बैठने से पहले एसी चला दिया जाता था और उसमें स्प्रे किया जाता था खुशबू का। खुशबू के वो बड़े आशिक थे, खुशबू के बगैर जहाँ खुशबू नहीं होती थी तो उनको वहां बदबू आती थी, ठीक है। बहुत महंगी खुशबुएं इस्तेमाल करते थे। तो वो आधा घंटा उन्होंने तलबा को दिया हुआ था। तो आते नीचे आके बैठ जाते, बैठ के सबको एक नजर देखते, थोड़ा सा मुस्कुराते, उसके बाद चुप, क्योंकि कोई बात जहन में नहीं आ रही करने की तो चुप बैठे। हम भी चुप, हम भी ये नहीं कि और भाई सुनाए खैरियत हजरत, आज सुबह नाश्ते में क्या खाया आपने। भाई करना चाहो तो कुछ भी बोलते रहो, और क्या खाया आपने नाश्ते में, और अम्मी ठीक है, और भाई क्या क्या हो गया, मंगनी माँ तय हो गई। खवातीन यही कर रही होती है ना बातें, मैयत में भी बातें करती है। किसी की मैयत हो जाए ना, अब वहां भी पूछ रही होंगी बहन इस दुपट्टे की क्या कीमत है, रोते रोते पूछ रही होंगी, हाय हाय मुन्ने के अब्बा दुनिया से चले गए, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। बहन ये दुपट्टा कहाँ से लिया था तुमने? वो फिर रोते रोते, हाय मुन्ने के अब्बा बहुत अच्छे थे, बोल्टन मार्केट से खरीदा था मैंने। तो फिर वो रोते रोते कहेंगे, हाय हाय अल्लाह मग़फ़िरत करे इनके, आपके मियाँ की बहुत जवानी में चले गए, जरा सस्ता मिल जाता है बोल्टन मार्केट में। सही किया आपने, वहां से हैदरी से ले लेती तो करीब पड़ जाता जरा सा। तो इनकी बातें रुकती, हमारे हजरत आगे बैठते थे, चुप, हम भी चुप और हजरत भी, इसलिए कि कोई अहम बात आ ही नहीं रही। जब तक कोई अहम नहीं है तो पूछनी नहीं है। अब ये क्या कि आपने नाश्ते में क्या खाया, फलाना क्या खाया, या तो देखो कोई बैठा ही गपशप के लिए हो, दोस्त अहबाब की महफिल बाज़ दफा होती ही गपशप के लिए, वो तो महफिल सजाई ही गपशप के लिए गए ना, उसमें तो ठीक है। नॉर्मली इंसान जितना खामोश होगा, अक्सर ये इसके ज़हीन होने की अलामत है कि मिचोर है, समझदार है। बिला वजह बोलते रहना बोलते रहना बोलते रहना, ये इसकी अलामत है कि आपकी अकल कामिल नहीं है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो हाँ, बाज दफा इंसान को मोहब्बत के इजहार के लिए बोलना पड़ता है। जैसे बाज खामोश मिजाज लोग जब घर में जाते हैं तो इतने मिचोर हो चुके होते हैं, बीवी से भी बात नहीं कर रहे होते हो। अब वो ऑफिस से आए, क्योंकि ग्रेड बहुत 20वें ग्रेड के ऑफिसर हैं, तो वो ऑफिस में जैसा उनका रोब होता है चुप बैठे रहते हैं। तो घर आके भी हमारे एक जानने वाले थे, वो ऐसे ही करते थे, उनके बच्चे भी उनसे बेजार आ गए थे अपने अब्बा से, बेगम भी बेजार आ गई। वो ऑफिस से घर आते, ऑटोमेटिक उनका एक सिस्टम था ना रोबोट की तरह। इस वक्त साहब ऑफिस से घर आएंगे तो जैसे ही घर आएंगे दरवाजा पहले से खुला हुआ होना चाहिए, वो जाएंगे अपने खास रूम में बैठेंगे, उनकी बेगम उनके लिए रोबोट की तरह चाय पेश कर देंगी, वो चाय पियेंगे, बात कुछ नहीं, सलाम दुआ भी नहीं करते थे वो। बेगम साहब चाय पेश करेंगी, चाय पियेंगे, आराम करेंगे थोड़ी देर, उसके बाद अपना जो भी वर्क है, कोई फोन पे बातचीत की, और फिर टाइम पे अपना सो गए, सुबह उठे चले गए। अच्छा, बच्चों के साथ आते ही बच्चों को थोड़ी सी जेब खर्ची दे दी, चुप, बातें नहीं, जेब खर्ची पकड़ाई, निकल लिए। तो ये तकब्बुर है। इस खामोशी को कहीं आप ये ना समझे कि माशाल्लाह बहुत समझदार हैं। मुफ्ती साहब ने कहा था कि जो ज़हीन लोग होते हैं वो बातें नहीं करते, चुप रहते हैं। तो भाई जहां बोलने का मौका हो वहां बोलना चाहिए। अल्लाह मेरे वालिद साहब की मग़फ़िरत करे, हमें वालिद साहब के इंतकाल पे इतना अफसोस हुआ, घर की रौनक खत्म हो गई। क्योंकि जब वो आते थे बातचीत करते थे, लतीफे जो मैं अक्सर बयान में सुनाता हूँ वालिद साहब से सुने हुए हमने। तो घर में जब आप जाएं तो बीवी बच्चों के साथ गपशप लगाएं। ये गपशप मोहब्बत के इजहार के लिए होती है, इसमें कोई वजह नहीं होती। वैसे जब बातचीत करें ना तो ऑफिस में रिजर्व रहा करें, बिला वजह बातचीत, चुप करके बैठो भाई, यार काम की बात है तो करो, नहीं तो पतली गली से निकलो। अब जैसे मुझसे भी कोई मिलने के लिए आए, कोई काम की बात है, तो मुझे भी मैं कहता हूं भाई उस काम की बात को फोकस करो, ईरान तुरान ना जाओ। फोन मैंने रिसीव कर लिया किसी का, वो ईरान तुरान शुरू कर देते हैं। भाई जो आपका मसला है उसे आप पूछें, अगर फिर भी वो इधर उधर तूल देता है तो मैं लाइन काट देता हूं। कि हम अब गपशप के लिए आपसे हमने बात नहीं की है, गपशप के हैं तो फिर दोस्ती है, तो फिर चलो वो हाईवे पे चलते हैं, वहां बैठ के
वो बनवाएंगे इंशाल्लाह और फिर गप्पे भी लगाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो उसमें बाज लोगों की आदत होती है वो फ्री हो जाते हैं। और मैंने ये चीज भी नोट की है, बहुत माजरत की, खवातीन के जब फोन आते हैं तो वो बात को तूल देती हैं, टू द पॉइंट बात नहीं करती, बहुत लंबी। मर्द का जो फोन आता है तो वो मुख्तसर बात करते हैं। वजह उसकी यही है कि खवातीन को बात समेटना नहीं आती है, सिवाय उन खवातीन के जो मेरा बयान सुन रही हैं, क्योंकि फिर नेगेटिव कमेंट्स बहुत आते हैं। तो उन खवातीन के अलावा की बात कर रहा हूँ, तूल देती हैं। तो कुरान में आता है ना, वमन युनश्शअ फिल हिलिया व हुवा फिल खिसामी गैर मुबीन। औरत के बारे में अल्लाह ने फरमाया वो खिसाम में गैर मुबीन होती, अपनी बात को मुदल्लल अंदाज में नहीं पेश करती, जज्बात से ज्यादा मुतासिर करती हैं, जज्बात ज्यादा गालिब आ जाते हैं, टू द पॉइंट बात कम होती है। तो इसमें खूब अच्छी तरह से समझे। क्या कह रहा था यार, मैं कहां से कहां बात चली गई, वो वाकई सुना रहा था। तो वो साहब जब घर में आते हैं चुप रोबोट बन के ना, वो चाय पियेंगे, सो जाएंगे, रात को खाना आ जाएगा उनके सामने रखा जाएगा बिल्कुल टाइम पे, खाना आया खाया, थोड़ा चहलकदमी की अकेले, फिर सो गए, फिर सुबह उठे, ऐसे उनकी रूटीन। मैं जब उनका कभी जहन में तस्वुर आता है तो मैं अपने वालिद साहब का आता है, मैंने कहा यार वो कितने, जब इंसान कंपेयर करता है ना, जब तक कोई आपके सामने अपोजिट मिसाल नहीं होती तो फिर अपनों की कदर कहते यार कैसे जबरदस्त आते हैं। हालांकि उनकी बड़ी इज्जत थी महल्ले में, बहुत हर जगह इज्जत होती थी उनकी, लेकिन घर में आके बिल्कुल बच्चों में घुल मिल जाया करते थे, लतीफे भी सुनाते थे, गुस्सा भी होते थे, हंसी मजाक की बातें भी कर लेते थे। तो ये खामोशी का मतलब हरगिज नहीं है। तो ये जो बातचीत की जाती है, बाज दफा बातचीत की वजह इजहारे मोहब्बत है। मैं जब कोई मिलने के लिए आता है, मैं देखता हूँ कि उस पर रोब बहुत है, वो बात नहीं कर पा रहा मुझसे, फिर मैं उससे ईरान तुरान खुद ही शुरू कर देता हूँ ताकि इसका रोब थोड़ा, फिर मैं पूछता हूँ क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं, शादियां वादियां कितनी की हैं, ऐसे ही। हालांकि उसका उस शादी से कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है ना, एक ही की है। मैंने कहा चलो अल्लाह दूसरी की तौफीक दे। कह रहा नहीं भाई मैं तो एक ही, मैं चलो एक ही पर अल्लाह उसी को निभाने की। ऐसे वो फ्री, ये जो बातचीत की जा रही है देखने में तो फजूल लग रही है, मगर इस बातचीत का मकसद होता है उसको थोड़ा सा मानूस करना, ताकि वो जो मैटर लेकर आया है वो खुल के इजहार ख्याल कर सके। तो आप में से कोई आए और मैं ईरान तुरान शुरू कर दूं तो आप कहेंगे उधर तो मुफ्ती साहब कह रहे थे ईरान तुरान नहीं किया और टू द पॉइंट बात, तो वो टू द पॉइंट ही होती है, लेकिन उसका कोई मकसद होता है। तो अगर किसी से मोहब्बत का इजहार करना है, दोस्तों की महफिल है, ये घर में बेगम के साथ, तो आपको बातचीत वो फजूली भी कर लें। बेगम क्या पकाया था आज, अम्मी के यहाँ गई थी, क्या पका हुआ था, तुम आज अम्मी के यहाँ से होकर आई हो, भिंडी, अच्छा हमारे यहाँ तो गोश्त पकता है, भिंडी खाई माशाल्लाह, चलो तुम्हें एहसास तो होगा ना। यानी ये वाली बातें ना करें, मकसद ये, इससे फिर लड़ाई हो जाएगी ना। तो ऐसे ईरान तुरान और क्या हो रहा है, तो वो करना जरूरी है, समझ रहे हैं, वो करना जरूरी है। वो नबी भी किया करते थे अपने घर में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी घर में बाज दफा अपनी अज़वाज से किस्से कहानियां भी सुना करते थे। हालांकि नबी का वक्त कितना कीमती है, लेकिन कीमती वक्त के बावजूद इस काम को भी आपने कीमती समझा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। हमारे एक दोस्त थे हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से बैत थे और बहुत बड़े आलिम थे, 24 घंटे मसरूफ। मैंने कभी उनको टाइम जाया करते भी नहीं देखा, ऐसे थे। उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह मगफिरत फरमाए। मैंने कभी नहीं देखा कि वो टाइम जाया करते हो, कोई गपशप नहीं किसी से, जामियत रशीद में आते, अपना हिसाब किताब से जो उनके जिस काम का टाइम है उसमें मसरूफ रहते, कोई फालतू बात नहीं, बड़े बिजी। हजरत मुफ्ती तकी साहब से बैत हो गए, वो मेरी उनसे बड़ी दोस्ती थी। तो आप कहें जब वो टाइम ही नहीं था तो दोस्ती कहां से हो गई। तो दोस्ती ऐसे ही हो जाती है कि भाई हम गाड़ी में इकट्ठे जा रहे हैं, जामिया की गाड़ी में उस वक्त जाया करती थी, उसमें भी वो अपने मामूलात पूरे करते थे बस में ना, यानी मामूलात बस के दौरान टाइम पूरे होते थे। तो वो हफ्ते में एक दफा मेरी घर वालों समेत महीने में एक दफा दावत किया करते थे और भी जान पहचान, तो उससे हमारी दोस्ती मजबूत हो गई। तो उस दावत में गपशप भी होती थी, वो तो जाहिर है दावत है ना, उसमें आप थोड़ी के मसाइल बैठ के हल करेंगे, लेकिन वैसे हर वक्त टाइम के पाबंद। तो मुझे बता रहे थे कि मैंने हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को खत लिखा, उनको अपने मामूलात बताए, और मेरा ख्याल था इस पे बड़ी शाबाश मिलेगी कि माशाअल्लाह आप तो सुबह से लेकर रात तक दीन की खिदमत में बोलो भाई मशगूल है। कह रहे उन्होंने जवाब में खत लिखा कि इसमें बीवी बच्चों के लिए टाइम कहाँ है, ठीक है ना। ये तो आप सुबह से मदरसा, तदरीस, तहकीक का काम, फतावा, बयान है भाई, ये सारे सिलसिले तो हो गए आपके, बीवी बच्चों का टाइम कहाँ है। तो भाई वो उन्होंने बताया मैं रात को बीवी बच्चों के साथ ही सोता हूँ। उन्होंने कहा दिन में वो तो सोने का टाइम है ना, वो तो हर आदमी सोता है, आपने कौन सा, नहीं मैं मुफ्ती तकी साहब की ये अल्फाज नहीं है, मैं अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ। उन्होंने फरमाया कि इसमें बीवी का टाइम कहाँ है, खास तौर पर उनकी अहलिया के बारे में कहा, बेगम का टाइम कहाँ है, उसको कितना टाइम देते हो दिन में। कहते मुझे एहसास हुआ यार ये तो, उन्होंने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रोज वक्त देते थे, तो इसमें बेगम का टाइम कहाँ है। कह रहे मुझे एहसास हुआ कई साल से बेगम के लिए मैंने अलग से कोई टाइम बोलो भाई रखा ही नहीं है।
तो फिर हजरत ने तंबीह की कि दीन, आप जो कुछ दीनी खिदमात कर रहे हैं अल्लाह को खुश करने के लिए कर रहे हैं ना, तो अल्लाह को खुश करने में अल्लाह के हुकूक के साथ बंदों के हुकूक भी हैं। तो बंदों के हुकूक में उस बीवी का भी कुछ हिस्सा है। कितने मर्द हैं कारोबार में अपने आप को खपा दिया उन्होंने, सुबह गए रात को आए। एक साहब ने बताया कि मैं अपने बच्चों को इंच के हिसाब से बड़ा होते हुए देख रहा हूँ, क्योंकि जब मैं घर से निकलता हूँ सुबह तो बच्चे सो रहे होते हैं, जब वापस आता हूँ तो सो चुके होते हैं। तो पहले इतने थे, अब इतने, अब इतने, और सोते हुए ना, सोते हुए भाई पिछले साल जब मैं सोता हुआ छोड़कर गया था तो इतने थे, अब एक साल हो गया अब इतने। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ऐसे, बस इससे ज्यादा मेरा बच्चों से कोई ताल्लुक नहीं है। वो खुद बता रहे थे कि मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, बस मुझे सोते हुए पता चल रहा है। इतना रिलेशन है बच्चों से। फिर बच्चों और बाप में ताल्लुक कमजोर, मोहब्बत ही नहीं रहती उनको अब्बा से। ऐसे बहुत रोबोट हमने देखे। तो मैंने एक वाकया सुनाया, और भी ऐसे कई वाकयात हैं। एक वकील साहब, उनकी जिंदगी रोबोट जैसी, कह रहे हैं कि 10 साल में अपने भाई बहनों से नहीं मिले। ये मुझे बताया उनके रिश्तेदारों ने, 10 साल हो गए, क्योंकि ये हाई कोर्ट में इस केस की समाअत करते हैं और बड़े मशहूर वकील हैं। अब तो इंतकाल होगी, अल्लाह मगफिरत फरमाए। बड़े मशहूर वकील हैं और बहुत पैसा कमाया इन्होंने, बड़े ईमानदार हैं। ईमानदारी पर उनको अवार्ड मिले हैं। ईमानदारी पर, जब मुस्लिम लीग की हुकूमत थी उस वक्त उन वकील को ईमानदारी पर अवार्ड मिला था। पाकिस्तान में वकील को ईमानदारी पे अवार्ड मिल जाए, अब अंदाजा लगाओ यार कितना नेक वक्त। और वाकई बहुत नेक थे, कभी करप्शन नहीं, कोई झूठा केस नहीं लिया। जो भी मुजरिम आता था पहले उससे पूछते थे, यानी मुजरिम तो नहीं, जो भी केस आता था पहले उससे पूछते थे कि गलती, पहले खुद ट्रेस करते थे कि ये करप्ट तो नहीं है, कहीं जुल्म इसकी तरफ से तो नहीं है। जब पता चलता था भाई इस पे जुल्म हो रहा है, फिर वो केस लेते थे। और कोई केस वो हारे नहीं थे कभी भी। इतने तैयारी के साथ हर वक्त किताबें लेके बैठे रहते थे। मैं उनके घर गया, उनसे मिला मैं बाकायदा, इतनी मोटी मोटी वकालत की किताबें, और हर वक्त स्टडी कर करके उनके सर बिल्कुल ऐसे बन गया था जैसे कुछ दिन पहले मैंने जो चरना में आपने मेरी वीडियो देखी होगी ना। अब अल्लाह का शुक्र है ऊपर के हालात वैसे खतरनाक अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, बहुत डेंजरस हालात थे उस वाले में ऊपर के। तो जो समझदार है उनको पता है। बाकी तो अब मैंने उनको देखा, इतनी मोटी मोटी किताबें और वक्त पढ़ते रहते हैं। वकालत में तो आगे निकल गए, बच्चे भी बागी, रिश्तेदार भी बागी। कोई दूसरे मुल्क से उनकी बहन आई मिलने के लिए तो कोई टाइम ही नहीं दिया उसको, मेरे पास टाइम नहीं, सब लानतें भेज रहे हैं। तो यार ये कौन सी जिंदगी है? हुकूमत आपको अवार्ड दे रही है लेकिन रिश्तेदार आपसे नाराज हैं, तो क्या अल्लाह खुश होगा? व उलुल अरहामी बाज़ुहुम औला बिबाज़िन फी किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब में सबसे पहले रिश्तेदार हैं। सबसे पहले आप केस की समाअत करें, आप केस इतने ले जितने अपने घर वालों को और रिश्तेदारों को टाइम देके जो वक्त बचे उसमें आप लगाएं। आप सारा टाइम उसी में बर्बाद कर दिया, तो ये बड़ा जुल्म है। तो खामोश रहने का मतलब ये नहीं है कि घर में जाके भी नाक पे मक्खी बिठाकर खामोश हो जाए। वहां जाए, रिश्तेदारों में जब जाते हैं तो ठीक है, गपशप होती है, बातचीत होती है, वो तो ईरान तुरान चलता है। कोई मकसद नहीं है जिंदगी का, कोई विजन नहीं है, कोई ख़ास मकसद नहीं है, तो उनका जो लाइफ स्टाइल है वो अलग होता है उन लोगों के तरीक़े से जिनका कोई मकसद है। और जिनका कोई मकसद नहीं होता तो उनको ये समझाना कि ये सही है ये गलत है, ये बहुत मुश्किल काम है। मैंने बात की थी ना सालगिरह पर, लोग कहते क्या इस पर क्या होता है, सालगिरह मना ली तो सारा दिन टीवी के सामने बैठ के क्रिकेट के मैचेस देख लिए तो क्या हर्ज है इसमें। जिसका कोई मकसद हो, कोई मंजिल हो, उसके लिए अच्छाई और बुराई का जो मैयार है, जो क्राइटेरिया है वो मुख्तलिफ है। और जिसका कोई मकसद नहीं है या गलत मकसद है, उसके लिए अच्छाई और बुराई का जो मैयार है वो अलग है। तो दोनों को आप एक दूसरे के साथ जोड़ नहीं सकते। तो ये जो जिंदगी गुजारने का तरीका है, आपका कोई विजन हो, आपका कोई मकसद हो, तो अगर आप अपनी जिंदगी में किसी चीज को मकसद हयात बनाएंगे तो बहुत सारी चीजें आपकी समझ में आना शुरू हो जाएंगी। नहीं बनाएंगे तो फिर बहुत सारी बातें आपकी समझ में नहीं आएंगी। खास तौर पर मौलवियों की बातें तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगी। तभी आप देख लें कि दुनिया में दो किस्म के लोग हैं, या तो उलमा से मोहब्बत करने वाले, तो वो बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं फिर,
और एक फरीक ऐसा भी है जो दुनिया में सबसे फजूल कौम किसको समझता है? मौलवियों को। तो इनको मुआशरे से हटा दो तो बात बन जाएगी। हमारा वास्ता दोनों किस्म के लोगों से अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ता रहता है। हमारे ही एक रिश्तेदार थे, वो मुझे एक दिन कहने लगे, मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क, जो तुर्की का लीडर समझा जाता है, था नहीं लीडर, तुर्की का बेड़ा गर्क किया उसने, लेकिन बहरहाल उसको हीरो बना के पेश किया। तुर्की को समेट के इतना सा बना दिया उसने, खिलाफत खत्म करवा दी। पहले तुर्की की खिलाफत मक्का और मदीना पर भी कायम थी, बहुत बड़ा हिस्सा था मुसलमानों की खिलाफत का, जिसका मरकज कहाँ था? बोले ना भाई, तुर्की खिलाफत उस्मानिया जो 700-800 साल चली है। तुर्की ने मुस्लिम दुनिया पर 700-800 साल हुकूमत की है, बड़े खानदानी तरीके से हुकूमत की है। मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क का शुमार खिलाफत खत्म करने वालों में होता है। खिलाफत का बेड़ा गर्क कर दिया उसने और तुर्की सिमट के इतना छोटा सा हो गया। लेकिन आप गूगल पे सर्च करें तो फादर ऑफ टर्की किसको कहा जाता है? इसलिए पता चलता है कि गूगल की हर रिपोर्ट सही नहीं होती। गूगल बाज दफा बड़ी लंबी लंबी भी छोड़ता है। लोग हर चीज गूगल पे सर्च करते हैं। यार गूगल से पूछो क्या कह रहे हैं, गूगल से पूछो, इसको गूगल कर भाई, गूगल कर। गूगल सही बातें भी करता है लेकिन बाज दफा बहुत लंबी लंबी छोड़ता है। तो इसमें गूगल का कसूर नहीं है, इसमें गूगल तो रोबोट की तरह है। रोबोट की तरह है कि उसमें जो आप भरोगे वही निकलेगा। और ये शुक्र है कि गूगल हर बात सही नहीं बताता, इस पे अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करें। अगर सब कुछ सच सच बताना शुरू कर दे गूगल, तो फिर आपकी बीवी सबसे पहले गूगल में लिखेगी रात 2 बजे ये कहाँ थे। गूगल सच सच बता देगा, मदनी मस्जिद नहीं गया था, झूठ बोल रहा है। इसलिए अल्लाह ने हर चीज से पर्दा हटाया नहीं है, सही है। गूगल झूठ भी बोलता है, बड़ी लंबी लंबी छोड़ देता है, बेगुनाह को गुनाहगार और गुनाहगार को बेगुनाह साबित कर देता है, लेकिन बहरहाल सच भी बोलता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा गूगल से डरना भी चाहिए। अल्लाह से डरेंगे तो फिर गूगल से डरने की जरूरत ही नहीं रहेगी, काम इंशाअल्लाह आदमी ऐसे करेगा ही नहीं। तो मैं ये कर रहा था कि ये जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क है, इसने क्या किया? तुर्कों का बेड़ा गर्क कर दिया और तुर्की खिलाफत सिमट के कितनी सी हो गई? थोड़ी सी रह गई। क्या बात कर रहा था मैं ये? हाँ, तो हमारे एक रिश्तेदार का वाकया बता रहा था मैं कि वो मुझे ये कहने लगे, अच्छा जब तुर्की की खिलाफत खत्म हुई है तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क को सबसे ज्यादा नफरत मजहब से थी, इस्लाम से। तो जब इस्लाम से नफरत होगी तो मौलवियों से खुद बहुत नफरत होगी। ये जो लोग कहते हैं ना इस्लाम को तो मैं मानता हूं मगर मौलवियों को नहीं मानता, ये खामखा की सियासी बयान होता है। आप किसी मजहब को माने और उस मजहब के जो आलम बरदार हैं उनका इनकार कर दे तो ये सिर्फ एक फालतू बातें होती है। इसका मतलब ये होता है कि आप सिरे से इस्लाम को मानते ही नहीं है, सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए आप इस्लाम की बातें कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि आप ये कह सकते हैं कि मैं सब मौलवियों को नहीं मानता। तो जैसे सब डॉक्टर सही नहीं होते, सारे ताजिर सही नहीं होते, तो ऐसे ही सारे मौलवी भी सही नहीं होते। लेकिन अगर सही होते हैं तो वो सिर्फ मौलवियों में ही होंगे, उलमा में ही होंगे। उलमा के अलावा किसी और तबके से दीन सीखने की कोशिश की तो ज़ल्लू व अज़ल्लू, हदीस में आता है कि खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। अब यहाँ एक इल्मी नुक्ते की बात करके मैं आगे चलता हूँ, अपनी इस असल बात की तरफ आता हूँ। दरमियान में पॉइंट तो आते रहते हैं ना। ये जो लोग कहते हैं ना कि हम उलमा से दीन क्यों सीखें, भाई हम तो उसकी बात समझेंगे, उससे मसला पूछेंगे जो दलील से बात करेगा। क्या ख्याल है? बात देखेंगे कि भाई दलील मजबूत है तो उसको फॉलो करेंगे, मजबूत नहीं है तो उसको मुस्तरद कर देंगे। ये जो बात है ना, हदीस से इसकी नफी हो रही है। हदीस में आता है कि कुर्बे क़यामत में उलमा खत्म होना शुरू हो जाएंगे। इत्तखज़न्नासु जुहालन रुऊसा, लोग जाहिलों को अपना मुक्तदा और पेशवा बनाएंगे। फ़अफ़्तऊ बिग़ैरि इल्मिन, वो लोग फतवा देंगे इल्म के बगैर। फ़ज़ल्लू, खुद भी गुमराह होंगे, व अज़ल्लू, और लोगों को भी गुमराह करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, लोगों को गुमराह कैसे करेंगे वो? क्या बगैर दलील के कोई शख्स बात करके लोगों को गुमराह कर सकता है? क्या कैसे समझाएं भाई? कुछ तो दलाइल देगा ना वो, जिससे आप मुतासिर होंगे।
तभी तो इस बेस पर आपने उसको रईस बनाया होगा, आलिम बनाया होगा। हदीस में ये नहीं है कि लोग उलमा खत्म होंगे तो लोग कुरानदाजी के जरिए लोगों को मुख्तदा रहबर बनाएंगे। हदीस में ये नहीं है। कोई तो क्राइटेरिया होगा ना लोगों के पास कि भाई इससे पूछो उससे ना पूछो। तो जो बातें करेगा इल्मी दलाइल से बातें करेगा, लोग हालांकि वो आलिम नहीं होगा, लोग उससे मुतासिर होंगे क्योंकि लोगों के पास इल्म नहीं है, जिसकी वजह से वो ये फैसला नहीं कर सकेंगे कि ये सही दलील दे रहा है या गलत दलील दे रहा है। पता ये चला कि गुमराह करने की ताकत अल्लाह ने इंसानों को दी है और गुमराही हमेशा दलाइल के जरिए ही दी जाती है, लेकिन वो सही दलाइल नहीं होते। अवाम के पास चूंकि इल्म की कमी होती है, इस इल्म की कमी की वजह से अवाम उस गलत दलील को बोलो भाई सही समझ रही होती है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये फैसला करना उलमा का काम है कि ये सही दलील दे रहा है या गलत दलील दे रहा है। बाज दफा लोग हमें ये ताना देते हैं कि हजरत आप जो बात करते हैं बातिल लोगों के खिलाफ और ये मसला आप बयान करते हैं कि बातिल लोगों का ये मसला गलत है, सही मसला यूं है, तो फला आदमी भी जो कि आलिम नहीं है वो भी आपकी बात की तायीद करता है कि मौलवी साहब सही कह रहे हैं। मैं उनसे कहता हूं कि वो अगर मेरी बात की तायीद कर रहा है तो इससे वो जन्नत में नहीं चला जाएगा, ये तुक्के में तायीद कर रहा है। अहले बातिल के बाज दफा तुक्के सही भी निकलते हैं। हर बातिल परस आदमी की सारी बातें गलत नहीं होती। अब तो पुलिस से डरा डरा के अब लोगों ने डरना ही छोड़ दिया है। जो बातिल लोग होते हैं ना उनकी कुछ बातें, बल्कि बहुत सी बातें सही भी होती हैं, सही सही बातों में दरमियान में गलत गलत चला देते हैं वो। देखो जब आप सब्जी मंडी जाएंगे आम की पेटी खरीदने, क्योंकि हमें तो कई दफा का तजर्बा हो चुका है, तो ऐसा नहीं होता कि सारे आम उस पेटी में सड़े हुए हों। अरे बाबा भाई कुछ सोचो कि जब तुम जाओगे सब्जी मंडी, कभी जाया करें मंडी से भी माल लेकर आया करें। जब आप जाएंगे आपने कहा मुझे सेब चाहिए, तो वो फट्टा ऊपर पेटी खोल के आपको सेब दिखाएगा। कितने खूबसूरत सेब लगे हुए होंगे ना लाइन से, क्या ख्याल है? मैं ऐसे कर चुका हूँ, इतने बड़े बड़े खूबसूरत सेब। जब घर लाके पेटी खोली तो बस ऊपर की रौ ही अच्छी थी, बाकी नीचे सारे क्या थे? सड़े हुए, बदबूदार। तो वो उन बदबूदार सेबों को मार्केट में लाने के लिए कुछ अच्छे सेब भी ऊपर लगा के, अरे भाई बोल लिया करो यार अल्लाह का वास्ता, ऊपर अच्छे सेब भी होते हैं कि नहीं हो? सेब खा लिया करें तो थोड़ी ताकत आएगी उसको। सुबह सुबह निहार मुंह एक मीठा सेब लाजमी खाया करें। जो आदमी सुबह निहार मुंह मीठा सेब खाता है, हमारे हजरत फरमाया करते थे, वो डॉक्टर के करीब नहीं जाता। खूब चबा के छिलका उतार के, छिलके समेत ना खाया करें। डॉक्टर कहते हैं छिलकों में प्रोटीन ज्यादा है, हर वो चीज जिसमें ताकत विटामिन छिलके में ज्यादा है। डॉक्टर कहते हैं याद रखो, हर वो चीज जिसमें विटामिन ज्यादा हो वो खाने की नहीं होती। बस हर वो चीज जिसमें विटामिन ज्यादा हो वो खाने की नहीं होती। उसमें यह भी देखा जाता है कि आपका मैदा उन विटामिन को जज्ब भी कर सकता है कि नहीं कर सकता। विटामिन तो ये, वरना ये आप आयरन सबसे ज्यादा कीलों में होता है, कील में, लोहे में। क्या ख्याल है भाई? सेब में आयरन है ना, तो आयरन के लिए डॉक्टर क्या कहते हैं? आयरन की गोलियां खाएं या सेब खाएं। ज्यादा आयरन किसमें है? कील जो है ना, जो घर में ठोकते हैं, उसको तो आयरन से भरी हुई है, लेकिन उस आयरन का करना क्या है? जब वो पेट में जाएगा तो हजम थोड़ी होगा वो। तो ऐसे ही सेब के छिलके में जो आयरन ज्यादा है, वो छिलका आपके मैदा उसको हजम नहीं करता। इसलिए अल्लाह ने कुछ चीजें बकरियों के लिए पैदा की हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसा बनाया है कि भाई ठीक है आयरन ज्यादा है, लेकिन ये किसको खिलाओ? बकरियों को खिलाओ, वो हजम कर लेगी तुम इस छिलके को हजम। वरना सारी चीजें इंसान ही खा जाता है, जानवरों को खाने के लिए कुछ बचता ही नहीं बेचारों को। इसलिए अल्लाह ने कुछ चीजें उसमें रख दी, कुछ इसमें रख दी, और कहा कि तुम्हारा मैदा ये हजम कर सकता है, वो तुम्हारा मैदा हजम। तो सुबह सुबह निहार मुंह सेब खा लिया करें, खूब चबा के। मीठा सेब हो, तुर्श सेब के भी फायदे हैं, मगर वो हाफजे को खराब करता है। जो खट्टा सेब है, रस भरा सेब होना चाहिए, रस भरा, तो बहुत फायदे हैं इसके। खैर, तो मैं ये अर्ज कर रहा था, क्या बता रहा था? बात तो मुझे मालूम है, लेकिन जो आखिरी पॉइंट है ना उसको, हाँ, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखो आप सेब की पेटी लेने गए सब्जी मंडी से, तो ये बहुत धोखा होता है। उसमें कुछ अच्छे सेब होते हैं, दरमियान में कुछ गले सड़े भी चला देते हैं वो लोग। तो अच्छे सेब निकालने के लिए
गले सड़े सेब निकालने के लिए अच्छे सेब भी पेटियों में रखने पड़ते हैं। आम गले सड़े निकालने के लिए अच्छे आम भी दिखाने पड़ते हैं। जितने बातिल लोग हैं इनके बहुत सारे काम अच्छे भी होते हैं, बहुत सारे काम अच्छे भी होते हैं। अब जैसे एक किसी ने मुझे बताया कि वो एक मौलवी साहब हैं जो बड़ा, मौलवी साहब तो नहीं है, वो बड़ा फितना फैला रहे हैं, लेकिन वो 3 तलाकों को 3 ही कहते हैं। मैंने कहा इससे मैं उनसे मुतासिर नहीं हूँगा। अगर वो 3 तलाकों को 3 ही कहते हैं, एक अच्छी बात कर लेते हैं, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि बाकी सारी बातें अच्छी कर रहे हैं। इत्तेफाक से एक सही बात भी निकल गई, एक बात सही भी कर दी। तो बात वही है कि आप अहल हैं या नहीं हैं। आप इस बात के अहल हैं कि मुफ्ती बन के लोगों को मसला बताएं। हर आदमी हर फील्ड में चैंपियन बना हुआ है, हर फील्ड में। बैक वक्त मुफ्ती भी है, बैक वक्त वो मुनाजिर भी है, बैक वक्त वो डॉक्टर भी है, बैक वक्त वो इंजीनियर भी है, बैक वक्त वो प्रोफेसर भी है, बैक वक्त वो ताजिर भी है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? लोग कहते हैं दलाइल से बात कर रहे हैं। भाई आप में सलाहियत नहीं है, इसलिए आपको गलत बात उनकी सही लग रही है। तो हदीस में क्या आता है? फज़ल्लू व अज़ल्लू। उलमा खत्म होते चले जाएंगे तो लोग क्या करेंगे? जाहिलों को रईस बनाएंगे। वो जाहिल खुद भी गुमराह होगा और पब्लिक को भी गुमराह करेगा। तो याद रखो, पब्लिक को गुमराह दलाइल के बगैर करना मुमकिन नहीं है, लेकिन वो दलाइल गलत दलाइल होंगे। आवाम में सलाहियत नहीं होती समझने की, लेकिन हमारी पब्लिक ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। ये मौजू चल पड़ा है तो मैं 2 मिनट में इसको समेटूं। लोग दलील ये देते हैं कि भाई फिर तो किसी आलिम की भी बात को ले लिया जाए, क्या ख्याल है? फिर तो मौलवी साहब आप खुद कहते हैं कि फला आलिम की बात गलत है, फला आलिम की बात गलत है, फला की बात गलत है। तो जब अवाम ने उलमा ही को फॉलो करना है तो उलमा गुमराही भी तो फैला रहे हैं, खुद उलमा ही गुमराही फैला रहे हैं, आम लोग नहीं, खुद उलमा ही। तो हम दलील ही से तो फर्क करेंगे कि सही आलिम कौन सा है और गलत आलिम कौन सा है। इसका जवाब सुने, फिर मैं आगे चलता हूं कि देखो कुछ मसाइल ऐसे हैं जिनमें उलमा को फॉलो नहीं किया जाता। उसमें कुरान और सुन्नत ने बहुत वजाहत के साथ 2 टोक अंदाज में उस मसले को बयान कर दिया। इसी वजह से वो मसला इजमाई बन गया। पूरी उम्मत का क्या हो गया? उस पर इजमा हो गया। जैसे अल्लाह की तौहीद, खत्म नबूवत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, इजमाई मसला ये। इसमें अगर कोई आलिम बैठ के कहे कि नहीं मेरी तहकीक ये है कि आप खातमुन नबीयीन नहीं है, माज़ अल्लाह, तो वो आलिम कितना बड़ा अल्लामा क्यों ना हो, उसी वक्त आप पर लाजिम है कि उस आलिम के बयान सुनना खत्म कर दे। वो गुमराह करेगा, वो दलाइल के गलत ताने बाने मिला के आपको उल्लू बना देगा। वो अगर आपने फिर भी सुना कि नहीं मेरा ईमान बहुत मजबूत है, तो मैं सुनूंगा सुनूंगा सुनूंगा, ऐन मुमकिन है अल्लाह आपके ईमान की हिफाजत करे, लेकिन इस बात का बहुत ज्यादा इम्कान है कि आपको शैतान सीधे रास्ते से हटा दे, सीधे रास्ते से हटा दे। ऐन मुमकिन है आपको शैतान। ये जो इस्लाम के बुनियादी अकायद हैं, इसी तरह याद रखो, बार बार एक मसला मैं छेड़ रहा हूं, लेकिन लोग जो है ना उसको गलत उस पे लेके चले जाते हैं। ये जो अल्लाह ताला की, बाज लोग हमें ये भी कहते हैं कि हमारा अकायद का इख्तलाफ भी है उलमा का आपस में, जबकि अकीदे में हमने किसको फॉलो करना है? बराह रास्त कुरान और सुन्नत को फॉलो करना है। उसमें किसी आलिम की तहकीक बोलो भाई नहीं चलेगी। अकायद का मामला कुरान और सुन्नत ने 2 टोक अल्फाज में, क्योंकि वो बड़ा मसला है ना, तो बड़े बड़े मसाइल कुरान और सुन्नत ने बहुत वाज़ेह बयान कर दिए, उसमें किसी को फॉलो नहीं करना है, वो इजमाई है। हाँ, अकायद में बाज दफा जब आप बहुत गहराई में जाएंगे तो क्या होगा? इख्तलाफ होगा। तो उतनी गहराई में जाओ ही नहीं। इतना आसान हल बता रहा हूं आप, इतनी गहराई में जाने की चंदा जरूरत। अब आजकल ना लोगों ने एक मसले में मेरा खून पिया हुआ है बहुत ज्यादा। मैंने कहीं बयान में ये बात कही कि अल्लाह ताला अर्श पर है, जैसे कि उसकी शान है, इल्म और कुदरत के लिहाज से हर जगह मौजूद है। मेरे मुंह से ये निकल गया, मुझे क्या पता था इतना फड्डा हो रहा है इस मसले पे। अब लोगों ने फोन भी कर रहे हैं, वो फला दामत बरकातुहुम तो कहते हैं कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, फला मुद्दजिल्लुहुल आली फरमाते हैं कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद। फिर फतवे भी ला के फला मदरसे का फतवा है कि जो अल्लाह को हर जगह मौजूद नहीं मानता वो अहले सुन्नत वल जमात से खारिज है। मौलवी साहब आप तो अहले सुन्नत वल जमात से क्या हो गए? खारिज हो गए। फिर फतवे दिखा रहे हैं मुझे, फिर क्लिप भेज रहे हैं, शॉर्ट क्लिप, देखो फला मौलवी साहब तकरीर कर रहे हैं कि अल्लाह क्या है, हर जगह मौजूद है। एक मौलवी साहब का क्लिप भेजा, उसमें वो बयान कर रहे हैं कि भाई अल्लाह के हर जगह मौजूद होने से ये इश्काल लाजिम आता है कि अल्लाह का तो माज़अल्लाह जिस्म है। तो उस इश्काल का जवाब वो दे रहे हैं कि जैसे दुकान में रमजान होता है, रमजान का महीना जब आता है तो दुकान में भी होता है, मकान में भी रमजान होता है ना,
तो जैसे रमजान का कोई जिस्म नहीं है लेकिन वो दुकान में भी है, घर में भी है, हर जगह है, तो अल्लाह भी बगैर जिस्म के हर जगह मौजूद हो सकता है। तो मुझे इश्काल ये हुआ, उन आलिम की बातों पर एतराज नहीं है, वो जो नजरिया बयान कर रहे हैं उनका नजरिया है कि वो मैं अभी आपके सामने बयान कर रहा हूँ, और इसमें एतदाल की राय क्या है वो बयान करूंगा। लेकिन ये दलील इसलिए मुझे समझ में नहीं आई कि दुकान रमजान में नहीं होता, सॉरी रमजान दुकान में नहीं होता बल्कि दुकान रमजान में होती है। समझ में आ रही है? नहीं आ रही बात समझ? भाई दुकान के अंदर किसी आलिम का कोई क्लिप था, तो मुझे किसी ने वो क्लिप डायरेक्ट नहीं बल्कि किसी ने मुझे भेजा कि कोई मौलवी साहब ये बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता वो कौन मौलवी साहब हैं जो ये बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा भाई रमजान के दुकान के अंदर थोड़ी रमजान होगा, रमजान दुकान के अंदर होगी ना। ओ भाई रमजान हमारे अंदर आता है या हम रमजान में चले जाते हैं? रमजान का तो एक मखसूस महीना है, हम सब उसमें दाखिल होते हैं। तो टाइम जो है ना, टाइम वक्त वो ज़र्फ बनता है, और उस टाइम के अंदर जो चीजें होती हैं वो चीजें ज़र्फ नहीं, वो मजरूफ होती हैं, वो ज़र्फ नहीं होती। ज़र्फ कहते हैं बर्तन को, बर्तन के अंदर जो चीजें होती हैं ना, तो बर्तन उनके लिए ज़र्फ होगा, जो चीजें उसके अंदर होंगी वो मजरूफ कहलाती हैं। तो टाइम जो है ना, टाइम ये बर्तन की तरह है, इसके अंदर चीजें आती हैं, ना कि चीजों के अंदर टाइम। तो इसलिए मैं एक बात अर्ज कर रहा हूं, मुझे नहीं पता वो कौन मौलवी साहब है जिन्होंने ये बात कही है, लेकिन मुझे किसी ने उनकी तरफ से नकल किया कि एक मौलवी साहब ने ये दलील दी है। इसलिए मैं अवाम से कहता हूं कि भाई अकायद के मामले में गुलूफ मत करो और सीधा सीधा कुरान और सुन्नत के ज़ाहिरी अल्फाज को फॉलो करो, तो फिर कोई इश्काल ही नहीं होगा। क्योंकि हम टेक्निकल तरीके से इश्कालात के जवाबात देंगे, फिर उस पर एक इश्काल, फिर इश्काल। अल्लाह ताला ने कुरान में जगह जगह फरमाया अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान कहाँ है? अर्श पर है। तो मान लो अल्लाह ताला अर्श पर है, कैसे है? जिस्म है? नहीं भाई जिस्म नहीं है, हमें नहीं पता कैसे। अल्लाह की जात की बारीकियों को कौन जानता है? अल्लाह हर जगह मौजूद है, हाँ भाई हर जगह मौजूद है। कैसे भाई? इल्म और कुदरत के लिहाज से हर जगह मौजूद है। रहा ये मसला कि बहुत से उलमा ने ये भी कहा है कि नहीं हर जगह मौजूद है, तो याद रखो उनको भी हम गुमराह नहीं कह सकते, क्योंकि जो उलमा ये कहते हैं कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, वो कुरान की इस आयत की नफी नहीं करते कि अल्लाह अर्श पर है। जो आयतें आती हैं जिसमें आता है अल्लाह अर्श पर है, वो उसकी नफी नहीं करते, बल्कि वो कहते हैं कि अल्लाह का अर्श के साथ कोई खास ताल्लुक है, जिसकी वजह से कुरान में जगह जगह क्या कहा गया है? अल्लाह कहाँ है? अर्श पर है। इसका मतलब अल्लाह का अर्श के साथ कोई खास ताल्लुक है। और जब वो कहते हैं कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, तो ये नहीं कहते कि जिस्म भी है अल्लाह का, वो कहते हैं कैसे है हम नहीं जानते। बात आ रही है समझ में? तो वो उन आयतों का अगर इंकार कर देते फिर हम उनको गुमराह कहते हैं। वो इंकार नहीं कर रहे तो हम उनको गुमराह नहीं कह सकते। लेकिन मेरी राय ये है, और यही राय हमारे बहुत से अकाबिर की भी है, मैं जब भी कोई ऐसी बात करता हूं तो मुझे फौरन हमारे अकाबिर की फहरिस्त से बाहर निकाल दिया जाता है। पहली बात तो ये कि हमने अकायद में कुरान और सुन्नत को फॉलो करना है, जो सीधा सीधा, अकाबिर को फॉलो नहीं करना। अकायद में किसी बुजुर्ग को फॉलो नहीं किया जाता। हाँ ये अलग बात है कि हमारे अकाबिर भी सही रास्ते पर थे, कुरान और सुन्नत से जो हमारे अकाबिर के अकायद हैं उनका सही होना साबित है। लेकिन उसूली बात यही है कि अकायद में तकलीद नहीं होती। अब देखो एक बांदी नबी के पास आई, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा अय्न अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? तो बांदी ने कहा फिस समाई, कहाँ है अल्लाह? आसमान में। आपने फरमाया आतिक़हा फ़इन्नहा मुमिना, इसको छोड़ दो, ये क्या है? इसको आजाद कर दो, ये मोमिन है। तो बांदी ने क्या कहा? अल्लाह कहाँ है? आसमान। अब उस बांदी का मफहूम क्या था कि क्यों है, क्या खास तजल्लियात हैं अर्श पर? ना नबी ने उस बांदी से पूछा और ना बांदी ने उसकी डिटेल बताई। इसमें बता दिया कि अल्लाह ताला की जो जात है उसके बारे में सरसरी ईमान काफी है, ज्यादा डिटेल में जाने की चंदा जरूरत नहीं है, इससे गुमराही फैलेगी। अब मेरे ऐसा ना हो कि शॉर्ट क्लिप बना के उन उलमा पे रद्द करना शुरू कर दें जो हर जगह मौजूद मानते हैं। मैं उन उलमा के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि मैंने बताया कि उन उलमा के कौल की दलील क्या है, वो भी अर्श पर होने की नफी नहीं करते। और उन उलमा का मजहब भी सही है जो कहते हैं अल्लाह अर्श पर है, लेकिन ऐसे है जैसे उसकी शान है, हमें उसकी हकीकत मालूम नहीं। तो अवाम जब ज्यादा गहराई में नहीं जाएगी तो फंसेगी भी नहीं, और अगर ज्यादा फंटर बनने की कोशिश करेंगे, बात आ रही, तो क्या हो जाएगा? फंसेंगे फिर। तो बस अल्लाह ने जब कुरान में कह दिया कि मुतशाबिहात है, सरसरी ईमान लाओ, ज्यादा गहराई में मत जाओ, तो मत जाए फिर ज्यादा गहराई में। तो मैं अब असल बात की तरफ आता हूँ। क्या बात चल रही थी?
हाँ, वो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की बात चल रही थी। तो हमारे एक रिश्तेदार थे, वो मुझे कहने लगे कि देखो मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क तुर्कों का बादशाह था, सॉरी लीडर था, और उसने तुर्की को कितना ताकतवर बनाया। तो सारी बात ही शुरू से ही गलत चल रही है, ठीक है? तुर्की का बेड़ा गर्क, तुर्की का अब जो फायदा तैयब उर्दुगान साहब, अल्लाह उनकी जिंदगी में बरकत दे, वो हैं तुर्कों के असल बादशाह, वो हैं तुर्कों के असल लीडर, वो तुर्की को तरक्की दे रहे हैं, दीनी तरक्की भी और मुआशी लिहाज से भी तरक्की दे रहे हैं। तो मुझे कहने लगे वो रिश्तेदार हमारे कि एक बात बताऊं, मुस्तफ़ा कमाल ने सॉरी कमाल पाशा, मुस्तफ़ा कमाल पर चले हैं भाई, कमाल पाशा अतातुर्क ने एक काम बड़ा जबरदस्त किया था। मैंने कहा जी फरमाइए। उसने कहा उसने एक काम बड़ा टाइट किया कि जितने मौलवी हैं सबको समंदरी जहाज में, बहरी जहाज में भेजा और सबको समंदर में गर्क कर, सुकून हो गया मुल्क में। देखो कैसा बोझ भरा हुआ है, कैसा बोझ भरा हुआ है। हालांकि ये साहब नमाज भी पढ़ते हैं, हज भी किया इन्होंने, है भाई, लेकिन मौलवियों के बारे में कितने जहरीले नजरियात हैं इनके, कि मुस्तफ़ा कमाल ने बड़ा टाइट काम किया था। मुस्तफ़ा क्या हो गया यार, अस्तगफिरुल्लाह, वो मुस्तफ़ा कमाल को ना छेड़ देना भाई जाके। तो कमाल पाशा अतातुर्क ने, हम तो अपने ही लीडरों की तरफ हमारा दिमाग जाएगा ना, कमाल पाशा अतातुर्क ने बड़ा जबरदस्त काम किया। उनके अल्फाज ये हैं कि उसने सब उलमा, जितने भी मुल्क में उलमा थे, उनको हज की लालच दी कि गवर्नमेंट अपने खर्चे पे आपको हज पे भेज रही है। सब उलमा के साथ उसने धोखा किया, बहरी जहाज में ले जाके समंदर के बीच में सबको गर्क कर दिया। वाकई ऐसा वाकया हुआ है, और उलमा का बिल्कुल जड़ से खात्मा कर दिया। फिर जो भी आलिम जो बच गए थे उनको पकड़ पकड़ के उसने लटकाना शुरू कर दिया। तुर्की की तारीख में बहुत बदतरीन मजालिम हुए हैं, और इतने जुल्म, ये तुर्क उलमा भी तो वहीं की आवाम में से थे ना, किस कदर जुल्म हुआ उनके साथ। ऐसी उसने फांसी घाट बनाए थे कि दरख्तों पे रस्सियां लटका दी थी। वहीं एक फौजियों को जज बना दिया कि जो आलिम आए उसको, कोई ऐसा नहीं है कि जेल है बाकायदा, वहां कोई प्रॉपर अदालत हो, बस छोटी छोटी अदालतें महल्ले में लगाई कि कहीं भी, यहां तक कि अगर कोई नमाज पढ़ने वाला था देखा जाता, उसके बाजू देखे जाते थे कि उसके वुजू के निशानात तो नहीं है, क्योंकि जब आप वुजू करते हैं ना तो बालों की एक तह बन जाती है, एक रौ बन जाती है, इससे ट्रेस होता था कि बंदा नमाजी तो नहीं है। इस तरह पकड़ पकड़ के उसने उलमा को, दीनदारों को लटकाया है, और अल्लाह ने इसकी सजा उसकी दुनिया में ही दे दी उसको। आप तुर्कों से जाके पूछें, जो बूढ़े तुर्क हैं, वो आपको बताएंगे कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क जो है ना, वो कमाल आ रहा है ना, कमाल, तो वो हम मुस्तफ़ा यहाँ से ले लेते हैं, कमाल वहां से ले लेते हैं। अतातुर्क काफी है मेरा ख्याल। तो भाई मैं मुस्तफ़ा हूँ, समझ रहे हो बात। ये चूंकि कमाल का लफ्ज चढ़ गया जबान पे, तो वो बार बार रिपोर्टें तो यहीं की पढ़ते हैं ना हम, तो इसलिए आ रहा है। तो अतातुर्क ने को आप वहां के बूढ़ों से जाके पूछें कि अतातुर्क को कब्र में दफन जब किया गया तो कब्र ने उसको उठा के बाहर फेंक दिया। ये उलमा के साथ जो उसने जुल्म किया ना, मौलवियों के साथ, उसका अजाब क्या आया उसके ऊपर। आज भी अतातुर्क की कब्र जमीन के ऊपर है, जमीन के नीचे नहीं है। ऐसे बहुत सारे वाकयात तारीख में हुए हैं। हमारे एक दोस्त ने आंखों देखा वाकया मुझे सुनाया था कि ऐसा एक वाकया एक शख्स के साथ हुआ कि कब्र में डाला गया है और कब्र उठा के बाहर फेंक रही है। तो अतातुर्क के साथ भी ऐसा ही हुआ। वहां के लोग कहते हैं कि ये हीरो था, कौम का लीडर था, इसलिए जमीन के ऊपर दफन किया गया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा हीरो कौन हो सकता है? उनको जमीन ने कबूल कर लिया, आपके लीडर को जमीन कबूल नहीं कर रही, तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये अल्लाह का अजाब है जो दुनिया में अल्लाह ने दिखा दिया। तो वहां के बूढ़ों को ये बात मालूम है, वहां का मीडिया ऐसी चीजें नहीं बताएगा। मीडिया थोड़ी बताएगा अपने बानी के बारे में ये सब कुछ। तो वो मुझे बड़े फख्र से बता रहे थे कि देखो वहां से मौलवियों को खत्म कर दिया और मुल्क में क्या हो गया? सुकून हो गया, सुकून हो गया। मैंने कहा बहुत जबरदस्त काम हुआ, क्योंकि मौलवी पहले हर फील्ड में टांग अड़ाते थे। वो नाइट क्लब खोलना चाहता था, सब नंगे नाचे वहां जाके, इसमें रुकावट कौन बनता? मैंने उनको जवाब नहीं दिया, ये मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। उनको तो ये जवाब देना चाहिए था, लेकिन दिया नहीं। इसलिए नहीं दिया कि हर बात हर आदमी के सामने कहने की नहीं होती। ठीक है, तुम्हारा नजरिया तो मर जाना, जब मरोगे तो अल्लाह को बता देना कि अल्लाह मेरा मौलवियों के बारे में नजरिया था। अगर अल्लाह आपको बख्श दे तो हमें एतराज नहीं है, और अगर अल्लाह आपको अतातुर्क के साथ जगह दे दे कि भाई जिस डिपार्टमेंट में वो है, क्या ख्याल है, आप चूंकि उसको पसंद करते थे तो आप भी अतातुर्क के वहीं उसी के साथ चले जाएं, तो हमें कोई एतराज नहीं है। अल्लाह बख्शना चाहे तो बख्श दे भाई। तो हर आदमी को हर बात हर एक के सामने करने की नहीं होती, लेकिन इससे पता चलता है कि भाई इस किस्म की चीजें भी मार्केट में
वाफर मिकदार में मौजूद हैं, जिनके दिलों में उलमा का ऐसा बुग़्ज़ भरा हुआ है। तो अतातुर्क को पता था कि अगर मैं तुर्की को सेकुलर स्टेट बनाना चाहता हूँ, सेकुलर रियासत बनाना चाहता हूँ। सेकुलर रियासत का मतलब क्या होता है कि खवातीन पर कपड़े पहनने पर पाबंदी। आजाद रियासत पता है किसे कहते हैं? जहाँ खवातीन कपड़ों से आजाद, बीवी पे शौहर की गिरफ्त ना हो, बेटी पर बाप की गिरफ्त, बोल दो भाई बोल दो, बाप का काम सिर्फ बेटी को जन्ना खिला पिला के जवान करना, उसके बाद बेटी और बाप अलग अलग। बाप तो बेटी से पूछ के जिंदगी गुजारेगा, मगर बेटी बाप से पूछ के जिंदगी नहीं गुजारेगी। बेटे और माँ का ताल्लुक, भाई माँ की खिदमत करनी है करो, नहीं करनी तो नहीं करो, तुम्हारी मर्जी। बिल्कुल नंगापन फैला दिया, आजाद कर दिया। शराब, कबाब, इसको क्या समझ रहे हैं कि रिलैक्स हो गए। किस अगर मौलवी होते तो अवाम को इसके खिलाफ उकसाते कि गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, तो कबाब में हड्डी तो बनते ना। अब उसने क्या किया कि भाई कबाब की जो हड्डी है उस हड्डी को खत्म कर दो, तो बड़े मजे जिंदगी गुजारी। लेकिन जो लोग नाइट क्लब के आदी हो गए तुर्कों में, जिन औरतों का, तुर्क की औरत ऐसी पर्देदार थी कि उसका नाखून भी कोई नहीं देख पाता था, इतनी हया थी उन औरतों में, इतनी हया, इतनी शर्म। खानदानी निजाम तुर्कों का बड़ा मजबूत, और गैरत तुर्कों की ऐसी गैरत के 800 साल दुनिया पे हुकूमत करना, ये गैरत के बगैर मुमकिन नहीं है। बहादुरी, गैरत, लड़ाई का जज्बा सब कुछ था। वो सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता करके, अभी भी तुर्कों में अल्हम्दुलिल्लाह गैरत है। कुछ पुराने आसार हैं, बहुत से लोग हैं उनके जिन्होंने दीन से रिश्ता अपना खत्म नहीं किया। तो नतीजा क्या निकला कि लाखों लोग जहन्नम का लुक़मा बने होंगे उस सुकून की वजह से। और ये सुकून भी हकीकी सुकून नहीं होता, सिर्फ देखने का होता है। जो लोग नाइट क्लबों में जाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, ये देखने में अच्छे लग रहे होते हैं, खुश लग रहे होते हैं, अंदर से खुश नहीं होते। अगर ये अंदर से खुश होते तो इनको खुश रहने के लिए इन तकल्लुफात की जरूरत ना होती। देखो शराब पी के पीने वाला आदमी बड़ा खुश नजर आ रहा होता है, कैसा मस्त आया हुआ। सवाल पैदा होता है इसने शराब पी क्यों है? टेंशन में था तभी तो पी है ना। उफ, कैसे समझाएं भाई। एक नॉर्मल आदमी इतनी टेंशन में आता ही नहीं है कि उसे गम भुलाने की जरूरत पड़े। शराबी को आप कहें ना कि भाई, हमारे एक दोस्त जर्मनी से आए, उन्होंने बताया कि मैंने मुसलमानों का कोई त्योहार अपने दोस्त को दिखाया कि वो कैसे खुश हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं और जो भी कुछ कर रहे हैं। तो कह रहे हैं वो गोरे ने कहा कि ये इन्होंने कोई पी भी तो नहीं है? अरे मैंने कहा नहीं। तो उसने कहा ये बगैर पिए, शराब पिए बगैर इतने खुश कैसे हो जाते हैं? उस गोरे ने ये सवाल उठाया कि ये तुम्हारे पाकिस्तानी लोग, मुसलमान जो हैं, ये शराब पिए बगैर किसी त्योहार को सेलिब्रेट कैसे करते हैं और कितने खुश कैसे नजर आ रहे हैं? ये इनके चेहरों पे इतनी मुस्कुराहट और इतने सारे खिल रहे हैं और गैदरिंग हो रही है इतनी जबरदस्त, ये कैसे हो रहा है भाई? उसने कहा आओ आपको दिखा देते हैं कैसे हो रहा है। तो शराब पीने वाला आदमी वो हैरान होता है उन लोगों पर कि ये पिए बगैर इतने खुश क्यों हैं। तो आपको जो शराब पिया हुआ आदमी मजे में नजर आता है ना, तो उसके इस मजे से धोखा ना खाएं। वो इन मजों की जिंदगी, इस मजे की और लज्जत की कोशिश में इसीलिए है कि वो नॉर्मल हालत में बेसुकून होता है। तो इसी तरह याद रखो, ये जो नाइट क्लबों के मजे हैं, शराब कबाब के, लड़कियों की दोस्तियां और हर वक्त एंटरटेनमेंट, ये उन लोगों का काम है जिनके दिल बेसुकून होते हैं। जिनके दिलों में सुकून है उनको इन मसनूई तकल्लुफात की जरूरत नहीं है। उनको सुकून पता है किससे मिलता है? उनको सुकून मिलता है सुबह नाश्ते में 2 पराठे और 2 अंडे। क्या ख्याल, भूख लग रही हो? अल्लाह ने क्या हलाल लज्जतें कम रखी है दुनिया में? अरे भाई, अल्लाह ताला ने इंसान की जिंदगी, अगर कोई मजबूरी बीमारी ना हो उसको, तो इंसान की जिंदगी में अल्लाह ने बड़ी नेमतें रखी हैं। उन नेमतों से भी जिसको सुकून नहीं मिल रहा वो खुदा की कसम पागल है। कुरान में जगह जगह अल्लाह ने अपनी नेमतें बयान की ना। ये क्यों बयान की हैं? अल्लाह जिस चीज को नेमत करार दे रहा है, क्या वो मजे की नहीं होगी? कितनी नेमतें अल्लाह ने बयान की। अल्लाह ने लिबास को भी नेमत के तौर पे बयान किया। अल्लाह ने पानी को, जिससे हम तहारत हासिल करते हैं, उसको नेमत के तौर पर, जब हम नहाते धोते हैं कैसा सुकून मिलता है। अच्छे कपड़े पहनते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहन के जीनत इख्तियार करते हैं, कैसा सुकून मिलता है। कुरान ने इसको नेमत के तौर पे बयान किया। दूध पीते हैं, सुकून मिलता है कि नहीं मिलता? अल्लाह ने नेमत के तौर पे बयान किया कि मैं जानवरों के थनों से तुम्हारे लिए दूध पैदा करता हूं। इसका मतलब बड़ी नेमत है, इसे पी के मजा आना चाहिए। नहीं आ रहा मजा तो दिमाग क्या है, सेटिंग क्या है अंदर की, आउट। अल्लाह ने अनाज की नेमत बयान की कुरान मजीद में। अनाज खाए बगैर तसल्ली नहीं होती।
आप गोश्त जितना मर्जी खा लो, जब तक रोटी पेट में नहीं उतरेगी मजा नहीं आएगा। रोटी हो चाहे गंदम की हो, जौ की हो, गंदम की तो और सुभान अल्लाह। तो जिसको भाई रोटी खाने में मजा नहीं आ रहा, भूख लग रही हो, तो रोटी का बहुत मजा है। नींद कितनी बड़ी नेमत अल्लाह ने बयान की है। वजअलना नौमकुम सुबाता, फरमाया देखते नहीं हमने तुम्हारे लिए नींद को पैदा किया। नींद ये तुम्हारा दुनिया से रिश्ता काट देती है, सुकून की नींद सोते हो। फिर दिन और रात का आना जाना, कुल अराअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदन इला यौमिल क़ियामा मन इलाहुन गैरुल्लाहि यातीकुम बिज़िया। फरमाया बताओ अगर अल्लाह इस रात को मुसल्लत कर दे तो सुबह के लिए कैसा तरसोगे। ए अल्लाह सुबह का सूरज दिखा दे, वो जो रोशनी में सुबह निकलते थे घर से, उसका अपना ही मजा था। फरमाया अगर अल्लाह सुबह ना लाना चाहे तो इतनी बड़ी नेमत तुम्हें कौन देगा। फरमाया और दिन की जो नेमत तुम्हें देता है, अगर वो रात की नेमत तुमसे छीन ले, कुल अराअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुन नहारा सरमदन इला यौमिल क़ियामा मन इलाहुन गैरुल्लाहि यातीकुम बिलैलिन तस्कुनून फीही। फरमाया अगर वो दिन मुसल्लत कर दे, रात ना लेकर आए, तो रात के मजे और रात की लज्जत, जो रात को इंसान को एक अलग सुकून मिलता है, दिन को एक अलग सुकून मिलता है, वो रात वाला सुकून तुम्हें कौन देगा। तो इससे क्या पता चलता, शहद को अल्लाह ने बयान किया, अनार को अल्लाह ने बयान किया, अंगूर बयान किया अल्लाह ताला ने। उसने अनार पैदा किया, उसने अंगूर पैदा किया। तो मेरे भाई इतनी सारी चीजें खा के भी जिसको मजा नहीं आ रहा है तो पागल है कि नहीं है। कह रहे नहीं मुझे मजा आएगा पीने में। फिर अल्लाह ने ख्वाहिश जो पैदा की, ख्वाहिश मर्द में अल्लाह ने शहवत पैदा की, औरत में भी, तो उसके लिए अल्लाह ने फरमाया जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा, तुम्हारे लिए बीवियां पैदा की ताकि तुम्हें उनसे सुकून मिले। वहां भी सुकून नहीं मिल रहा, फिर भी कहां जा रहा है, नाइट क्लब में। जिसको अल्लाह ने आपके लिए बनाया वहां सुकून नहीं मिल रहा और लड़कियों से दोस्तियों में मिल रहा है। पागल है या नहीं है यार, कैसे समझाएं। काश कोई ऐसा तरीका होता ना कि हम अपनी बात घोल के कैप्सूल में रख के आपको, बल्कि टीका लगा के खून में डाल देते। कैप्सूल भी अगर पिलाते ना तो आप उल्टी करके निकाल देते उसको। कैसे समझाएं, अल्फाज नहीं है समझाने के लिए, अल्फाज नहीं है। बात सही होती है लेकिन इंसान कहते कैसे दिल में उतारूं। तो वो यही है कि कोई ऐसा साइंसदान पैदा हो जो अल्लाह उसके रसूल की बातों का कोई इंजेक्शन बनाए, ठीक है, मुझे पकड़ा दे वो, और फिर मैं फ्री में बल्कि पैसे दे के सबके ठोक दूं। कहां ठोकूं ये ना पूछे। दो जगह होती है ठोकने की, जो दूसरी जगह है उस पर असर ज्यादा होता है, क्योंकि ये बड़ा पावरफुल इंजेक्शन होगा। जो ताकतवर इंजेक्शन होते हैं आपको पता है वो कहां लगते हैं। एक दफा की तकलीफ होगी लेकिन बात समझ में इंशाअल्लाह आ जाए। तो याद रखो कि जिसको इन फितरी लज्जतों में सुकून नहीं मिल रहा, इस तरह रिश्तेदारी अल्लाह की नेमत है। अल्लाह की नेमत है रिश्तेदारी, औलाद अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ने घर दे दिया। अल्लाह फरमाते हैं कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, जाल लकुम मिम्मा खलका, सूरह अनआम की आयत हैं। फरमाया कि वजअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, फरमाया अल्लाह ने तुम्हारे लिए घर क्या बनाए, रिहाइश की जगह बनाई। घर ना हो किस कदर टेंशन वाली जिंदगी है। जहां मर्जी इंसान जाए उसको फिक्र होती है कि शाम को कहां जाऊंगा। अपना घर अपना ही होता है। कहीं भी दुनिया में चले जाओ, बड़े बड़े बंगलों में चले जाओ, वो सुकून नहीं मिलता जो इंसान अपने घर में आके टांगे फैला के लेटता है ना। हम एक दफा सफर में थे तो हमारे कुछ पंजाबी दोस्त थे हमारे सामने। पंजाब के लोग बड़े खुले डुल्ले होते हैं, बातचीत करने में क्या होते हैं, खुले डुल्ले। मुझे बड़ा मजा आता था उनकी बातें सुन के। तो हम काफी अरसा हो गया था, पुरानी बात है, 1-1.5 महीने से घर से हम दूर थे, सफर में थे। तो हमारे जो दोस्त थे, जब हमारे वापसी का वक्त आया तो लाहौर के दोस्त थे कुछ हमारे लड़के, पता नहीं कहाँ गायब हो गए, 15-20 साल पुरानी बात है। तो कहने लगे वाह भाई अभी घर जा रहे, खुला खाएंगे ते नंगा नहाएंगे। बड़ा मजा आएगा, घर जा रहे हैं वापस, खुला खाएंगे ते नंगा नहाएंगे। क्योंकि आप किसी के घर रहते हो तो खुला खा भी नहीं सकते। क्या ख्याल है, वो जो खिला रहा है आपको खाना पड़ेगा, वो गोश्त खिला रहा है आपको खाना पड़ेगा। बाज दफा इंसान का दिल नहीं कर रहा होता, उसका दाल चावल खाने का दिल कर रहा है। आप मेजबान को बोलो भाई दाल चावल ले आ, कहेगा दाल चावल तो अपने घर में भी खा लेते हो आप। और फिर वो दाल चावल ले भी आएगा तो वो भी कहेगा ये भी तो थोड़ा सा खाओ ना, ये भी तो थोड़ा सा खाओ। और अगर आपकी फरमाइश पे ले भी आया तो एक तकल्लुफ तो है ना। अपने घर में कैसा मजा आता है, जो मर्जी खाओ, खुला खाओ और नंगा। दूसरे के घर में नहाते हुए डर होता है, पता नहीं कुंडी सही भी है नहीं, लॉक सही लगा भी है कि नहीं लगा, कोई खुफिया कैमरा तो नहीं लगाया हुआ इसने। अपने घर में ये टेंशन
निकलो ही नहीं वॉशरूम से बाहर। दूसरे के घर में वॉशरूम में ज्यादा बैठोगे ये भी नोट करेगा, अच्छा ये 1 घंटा बैठते हैं लेटरिन में, 2 घंटे बैठते हैं ये। अपने घर में आप बैठे रहो, कोई मसला नहीं। क्या ख्याल है? कोई नहीं आके निकालेगा जब तक आप नहीं निकलोगे। तो ये घर चाहे किराए का हो, चाहे झोपड़ी हो, चाहे बंगला हो, कितनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह ने एक क्या दे दिया, ठिकाना दे दिया। इसमें भी सुकून नहीं मिल रहा, फिर भी पी रहा है, फिर भी नाइट क्लब में जा रहा है, फिर भी डांस कर रहा है। इसका मतलब ये है ही पागल। ये क्या है? ये बीमार है भाई, इसको इलाज की जरूरत है। तो ऐसे लोगों वो तो बेचारे बेसुकून होते हैं तो ये काम कर रहे हैं। हैरानगी उन लोगों पर होती है जो इन लोगों को देख के समझते हैं कि ये हमसे ज्यादा खुश हैं। हैरानगी उन लोगों पर होनी चाहिए जो इन लोगों को देख के ये समझते हैं कि ये हमसे ज्यादा खुश है। वो भाई वो इतना खुश होता तो वो इन चीजों में क्यों पड़ता? वो आराम से सोने के वक्त में सोता, सुबह जब उठता है इंसान, बताओ मजा आता है कि नहीं आता? कैसा सुकून मिलता है, रात नींद पूरी हो जाए और अंगड़ाई लेके इंसान उठे, मुंह धोए, फिर कैसा मजा। क्या फजर की नमाज में आप देखें अलग ही नूर बरस रहा होता है, जहन की थकावट दूर हो चुकी होती है। ये तो अल्लाह ने सुबह के मजे दिए हैं कि जब नींद पूरी हो गई तो सुबह मजा, और जब नींद पूरी नहीं होती, रात को थका हुआ होता है इंसान, घर आके बिस्तर पे लेटता है, तो उस थकावट में सोने का अपना मजा है। क्या ख्याल है भाई? भाई थकावट में नुकसान जब होता है जब अल्लाह की तरफ से सोने पर पाबंदी होती कि रात को सो नहीं सकते तुम। अल्लाह ने कहा कि भाई सो जाओ, अब सोने का टाइम हो गया तो क्या करो, सो जाओ। तो उस वक्त सोने का मजा, और जब उठ गए तो सुबह जहन के फ्रेश होने का मजा। फिर भूख लगती है, अंडे पराठे का अपना मजा। डबल रोटी ना खाया करें, ना उसमें लज्जत है ना उसमें ताकत है। जिस्म को फुला के डबल रोटी की तरह बना देती है आदमी को। जो बर्गर डबल रोटी खाने वाले हैं ना, ये बर्गर की तरह होते हैं फूले हुए। रोटी फूली भी नहीं होती, रोटी होती है पिचकी भी, लेकिन होती क्या है? कड़क। पिचकी भी होती है मगर चबाने के लिए दांतों को हिलाना पड़ता है, पता चल जाता है। बर्गर होता है देखने में ऐसा लगेगा माशाल्लाह वो भाई फूला हुआ, लेकिन अंदर से खाली है। तो जो बर्गर खाते हैं, डबल रोटियां खाते हैं, तो वो भी बर्गर की तरह फूल जाते हैं, अंदर से जरखीजी खत्म, ऊपर से ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं जलजला आ रहा है चलता हुआ कोई। तो बच्चों को ना खिलाया करो, अल्लाह के बंदो सेहत का ख्याल किया करें। बच्चों को पराठों का आदी बनाएं, पराठे खाएं। बोले बच्चे से बोले पराठा खा, अगर उसका पेट पराठे से खराब हो रहा है तो और खिलाएं उसको। एक दिन आएगा पेट खराब इंशाल्लाह। बचपन में जिस चीज का आदी बना दिया ना आपने बच्चे को, उसका मैदा उसी चीज की फिर आदी बन जाता है। देखो ये जो चाइनीज हैं ये पराठे हजम नहीं कर सकते। ये जो चाइनीज और जैपनीज हैं ये पराठे हजम, गोरा पराठा खाएगा ना मर जाएगा। हकीकत है। पठान का मैदा कैसा मजबूत होता है, वो हड्डी भी खाता है और गोश्त भी अपने बच्चों को चर्बी भी खिलाएंगे, गोश्त भी खिलाएंगे। और हमारे मैदे क्यों मजबूत हैं? हम पठानों के होटल के पराठे खाते हैं। एक उम्र के बाद ये छोड़ देने चाहिए, कोलेस्ट्रॉल जब बनना शुरू हो जाए ना। लेकिन बच्चों की बात कर रहा हूँ, 40 साल के बाद थोड़ा सा हाथ पराठों पे हल्का रखना चाहिए। लेकिन बच्चे को आप आदी बनाएंगे पराठों का, तो बच्चे का मैदा क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। तो और मैंने पराठे छोड़ दिए थे, डॉक्टरों ने, हकीमों ने सब मना करते हैं यार पराठे वराठे नहीं खाया करो, मौली साहब वजन बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वला हो जाएगा। हमने 2-4 दिन छोड़ा, उसके बाद एक दिन हमें पराठा नजर आया। क्या ख्याल है? नाश्ते में, दोपहर और रात को नहीं, सिर्फ नाश्ते। हमने कहा यार पराठे के बगैर जिंदा रहने से बेहतर है कि पराठा खा के मर जाओ। क्या ख्याल है? क्योंकि सुबह नाश्ते में बचपन से आदत पड़ी हुई है। हमारी वालदा पराठे बना के हमें खिलाती थी। अब भी जब पराठा सामने आता है तो वालदा याद आ जाता। तो बचपन से ये खा खा के अब सारी जिंदगी एक आदत पड़ गई है। अब दुनिया छोड़ देंगे मगर पराठा नहीं छोड़ेंगे। हाँ ये जरूर है कि पराठे का जो नुकसान है तो उसकी किसी और तरीके से तलाफी की जाए। एक्सरसाइज, बात चीजें नुकसान देती हैं लेकिन आप उसकी तलाफी कर सकते हो। एक्सरसाइज कर लो, जिस दिन ज्यादा खा लो ज्यादा एक्सरसाइज कर लो। क्या ख्याल है? तो सेट हो जाएगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखो ये अल्लाह की बड़ी बड़ी नेमतें। सुबह आपको खाने को मिल जाता है। वैसे तो नाश्ता ही गलत है, नाश्ता ही नहीं करना चाहिए उसूल के मुताबिक। तो 2 टाइम का खाना खाना चाहिए। तो कितनी बड़ी नेमत है। फिर दोपहर को आपको भूख लगती है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि आपको भूख लग रही है। कैसी भूख लगती है इंसान को जब काम काज से फारिग होता है, सूरज चढ़ जाता है, दस्तरखान की तरफ दिल चाहता है आदमी का कि भागे। अगर ये दिल आपका चाह रहा है तो आपको पीने पिलाने की जरूरत, आपको नाइट क्लब ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, आपको लड़कियों से गप्पों की दोस्तियों की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने आप पर इतना फजल किया है कि आपको इतनी लज्जत की चीजें अल्लाह ने दी हैं
कि और क्या चाहिए भाई, आपको इसी में मजा आएगा, इसी से डिप्रेशन खत्म होगी। फिर जब दोपहर का खाना खाओ तो दिमाग में क्या चढ़ती है, बोलो यार, नींद चढ़ती है, सुस्ती, क्योंकि दिमाग को सुकून मिलता है। तो उस सुस्ती में आपको क्या चाहिए, थोड़ी देर, बोलो भाई, कैसी मजे की नींद आती है उसमें, थोड़ी देर के लिए लेट जाएं, मजा ना आए पैसे वापस। उस नींद का अपना मजा है, वो नींद सुन्नत भी है, उससे जहन भी फ्रेश होगा, वो जो आपने खाना खाया है वो जुज़्वे बदन बनेगा, उससे खून बनेगा, और थोड़ी देर आप आराम करके फिर उठ जाएं, मुंह पे छपका वगैरह मारें, वुजू कर लें तो और अच्छा है, तो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल फ्रेश। ऐसा सुकून मिलेगा, रात 1:30-2 बजे तक आप फ्रेश रहेंगे। दोपहर अगर थोड़ा सा, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, क्या ख्याल है, फिर आप बिल्कुल फ्रेश हैं, हंसते खेलते आप नजर आएंगे हर जगह। लोग क्या करते हैं, दोपहर मरते हैं तसल्ली से, फिर सोते नहीं है। जब सोते नहीं है तो नुकसान क्या होता है, दिमाग काम करना छोड़ देता है, डिप्रेशन के मरीज बनते हैं। हर वक्त जो है ना वो आंखें फटी खोल के रखी हुई, आंखें बंद हो रही है मगर खोल के रखी हुई आपने, तो वो जो ब्लड का सारा सर्कुलेशन है जो वो तो मैदे की तरफ गया हुआ है ना, वो दिमाग में भी इस्तेमाल होता है, तो ना वो मैदे को की तरफ जाता है सही तरह से, ना दिमाग की तरफ जाता है, तो मैदा भी खराब और दिमाग भी खराब, फड्डेबाजियां, चिड़चिड़ापन, घर आते ही ऑफिस से मैं बीवी से लड़ना, क्योंकि बीवी भी तैयार बैठी होती है, उसने भी कैलोला नहीं किया होता, वो अलग परेशान बैठी है। कुछ चीजें आदमी के जिस्म उसको मजबूर करता है। जो लोग लड़ रहे होते हैं ना, जरूरी नहीं है कि वो बुरे हों, भाई उनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा तो लड़ते हैं वो। बच्चा जब बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा होता है ना, आप देखें उसकी नींद पूरी नहीं हुई होती या उसकी सेहत खराब होती है, तो यही हाल बड़े का होता है। बड़े आदमी का अगर अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखता तो खामखा में वो टेंशन अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी टेंशन का सबब बनता है। तो दोपहर खाने के बाद सोने की नेमत अल्लाह ने अगर दे दी, मौजा ही मौजा, मजे ही मजे हो गए भाई, क्या ख्याल है। तो इतनी नेमतें अल्लाह ने दी हैं, इतनी नेमतें अल्लाह ने दी हैं, तो भाई मजे तो उन लोगों के हैं जो इन नेमतों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं, जो नाइट क्लबों में जा रहे हैं, शराबें पी रहे हैं, लड़कियों से दोस्तियां, मजे नहीं है, टेंशन है। लोगों को यही नहीं पता। मेरे पास फोन आते हैं, हजरत ये दोस्तियां नहीं छूटती, मैं क्या करूं। मैंने कहा छूट जाएंगी और बड़ी टेंशन के साथ छूटेंगी। फिर देखो, जैसे हीरोइन ची को हीरोइन में मजा आता है ना, तो उस मजे को देखकर अगर कोई अहमक और बेवकूफ कहे कि मैं भी पी लूं, तो बेवकूफ होगा कि नहीं होगा। अरे भाई, ये पीने का तो मजा है, इसके बाद क्या होगा। उस हीरोइन ची की जिंदगी देखो, चरसी की जिंदगी कैसी जिंदगी होती है, उसके बाद क्या होगा। चेहरे का नूर भी जाएगा, सेहत भी बर्बाद होगी, और बार बार ये मांगेगा, बार बार। और इतना करोड़पति कोई नहीं होता कि जब सुट्टा मांगे और उसको फौरन पुड़िया मिल जाए, तरसता है फिर वो पुड़िया के लिए। और ये भी अल्लाह की रहमत है, हर दफा तुझे पुड़िया नहीं मिल रही, अगर हर दफा मिलेगी तो बहुत जल्दी तेरा जनाजा उठेगा। तो ये जैसे ये नशा है, तो लड़कियों से जो हराम दोस्तियां हैं वो भी चर्स और हीरोइन की तरह नशा है। जो लोग इस नशे में पड़ गए उनकी जाहिरी खुशी को ना देखो, जो इस नशे में पड़ के खंभों से लटक रहे हैं, बिल्डिंगों से छलांगे मार रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं, रातों को सोने के लिए नींद की गोलियां खा रहे हैं, उनका इंटरव्यू लो, फिर पता चलेगा कि क्या हो रहा है। कैसे समझाएं, कोई बात है। फिर इंजेक्शन, पुलिस का छोड़ दिया, अब इंजेक्शन पे आ गए, तो टीके लगाने पड़ेंगे। सुकून में वही है जो अपने बीवी बच्चों में मशगूल है। ये मेरी बीवी है और ये मेरे क्या हैं, बच्चे, बस यही है मेरी कायनात। ये मेरे वालिदैन है, ये मेरे भाई बहन है, खत्म हो गई कहानी। जहन में गैर को घुसने ही ना दो कि फिर उसको निकालने में टेंशन हो। दरवाजा ही बंद कर दो भाई, हमारी जिंदगी में इसके अलावा कोई ऑप्शन। लड़के मुझे फोन करके कहते हैं, हजरत वो इतनी खूबसूरत है कुलीग मेरे पास जॉब करती है, मैं पागल हो गया, मैं नहीं बर्दाश्त नहीं हो रहा, पागल हो गया हजरत, मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रहा, मैं बिल्कुल ही भाई ये नहीं हो सकता, बहुत मुसीबत हो गई मेरे लिए। तो मैं कहता हूँ भाई या तो निकाह करो, अगर निकाह नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी एक बात आपको बता दूं भाई, मैं अल्लाह नहीं हूं, सबको पता है ना, मैं कोई भी मौलवी अल्लाह नहीं होता। अजीब अजीब चीजें फोन करके मुझसे हल करवाते हैं। मुझे कई लोगों की कॉल आती है, हजरत वो लड़की के अब्बा मान नहीं रहे, सारी कोशिशें करके देख ली, मान नहीं रहे। मैं कह रहा हूं जब तुमने कोशिशें करके देख ली नहीं मान रहे अल्लाह के बंदे, तो मैं क्या करूं भाई। कह रहे नहीं आप कुछ ऐसा बताएं कि वो मान जाए। कैसे बताऊं यार, अगर ऐसा हमारे बस में होता तो हमने जहां जहां ट्राई की वहां सब जगह हमारी शादियां हो जाती। क्या ख्याल है, हमें भी तो कई जगहों पे धुतकारा गया, कुछ जगहों पे हो भी गई, कई जगहों से
धुतकारा भी गया। लोग कहते हैं आपने इतनी शादियां की हैं, आपके पास कौन सा गुर है? मैंने कहा अगर एक आदमी ने एक शादी की है, 100 जगह से रिजेक्ट हुआ होगा तो एक जगह हुई होगी। तो अगर किसी की 3 है तो इसका मतलब 3000 जगहों से रिजेक्ट हुआ है, 3000 जगहों से, फिर जाके कहीं 3 हुई है। तो आपका काम है ट्राई करते रहना। जैसे भीख मांगने का उसूल है ना, हर वक्त मांगो, हर एक से मांगो और सब कुछ मांगो। अगर उसके पास पैसे नहीं, बोले भाई ये टोपी दे दो अपनी मुझे, तब कुछ ना कुछ मिल जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। चंदा मांगने का भी यही उसूल है, हर एक को देख के चंदा मांगो, गरीब को भी देख के, सेठों को भी देख के, और सब कुछ मांगो। अगर उसके पास पैसे नहीं है तो भाई जो चीज है वो दे दो यार, राशन दे दो, और हर वक्त मांगो। जब भी मिले, जो चंदा मांगने के जो एक्सपर्ट है ना, उनका ये उसूल है, जब भी मिले ये काम तो जरूर करो, दूसरे काम करने के साथ चंदा। तो इसी तरह याद रखो, जिनको निकाह का शौक है ना, तो वो पैगाम भेजने में कंजूसी से काम न लें, कहीं ना कहीं हो जाए। लेकिन मुझे फोन ना करें कि वो नहीं मान रहे, मुझे अपने पुराने याद आना शुरू हो जाते हैं, यार हमारे वाले भी नहीं मान रहे। जख्म जो क्या हो जाते हैं, हरे हो जाते हैं हमारे। तो हम कोई खुदा नहीं है भाई जो आपकी मुश्किलात को हल करें। आपने पैगाम भेज दिया, कबूल हो गया, बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ कोई बात नहीं यार, कहीं और ट्राई करो। तो एक और मसला ये भी है कि लोग, अभी छोड़े, बात से बात चली जाएगी, बस ये बात है कि जो काम आप, एक साहब मुझे फोन करके कहते हैं, ये भी कॉल्स बहुत आती हैं कि हजरत वो मैंने एक जगह पैगाम भेजा है लेकिन वो लड़की मेरी समझ में नहीं आ रही, तो मैं आपसे मशवरा लेना चाहता हूँ कि क्या करूं। मैंने कहा जब आपकी समझ में नहीं आ रही, जिसने देखा हुआ भी है तो मैं कैसे फैसला करके बताऊंगा भाई? कह रहे आप तो आलिम हैं, आप तो मौलवी हैं। तो मैंने कहा मौलवी को ये कैसे पता चल जाता है कि ये समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये तो किसी को नहीं पता चलता भाई, जो मुब्तला भी है वो फैसला करेगा। उसी की समझ में नहीं आ रही है तो मोहल्ले वालों की समझ में, उनकी समझ का एतबार थोड़ी होगा। तो अल्लाह के बंदो, मौलवियों से बात पूछने से पहले सोच लिया करो कि ये पूछने की है भी या नहीं है। वो क्या आप उसकी जगह होते तो आप क्या जवाब देते? लेकिन लोग पता है क्यों पूछते हैं कि बाज मौलवियों ने ये रूहानी सेंटर खोले हुए हैं, तो उस धोखे में लोग मुझे फोन कर देते हैं। वो रूहानी सेंटर में फिर कुछ पढ़ के बताते हैं, हाँ मेरे ख्याल के मुताबिक ये समझ में आ रही है। ये जो मौलवी इस किस्म की बातें कर रहा है, उल्लू बना रहा है आपको, याद रखो। किसी के बाप में भी ये ताकत अल्लाह ने नहीं दी है कि वो आपके बारे में फैसला कर दे कि ये समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ना वो आपके दिमाग को पढ़ सकता है, ना वो सामने वाले के बारे में फैसला कर सकता है। अपने बारे में हाँ मशवरा जरूर ले लिया करो किसी से कि भाई ये खुसूसियात भी हैं, ये भी हैं, तो आप जरा बता दें कि इन दोनों खुसूसियात में कौन सी सिफात ऐसी है जिनको तरजीह देनी चाहिए। ये एक अलग चीज। तो मैं ये कर रहा था, क्या बात चल रही थी यार, अभी जो बात आई ना यहाँ पे, हाँ, तो मैं ये कर रहा था कि भाई वो जो मुझे लोग फोन करते हैं कि वो यूं है और वो है, भाई मैं तो पागल हो गया हूँ, पागल हो गया हूँ मैं। तो भाई पागल, अगर पहली बात तो ये आप पागल हुए क्यों? आप उसको देखते क्यों थे ऑफिस में जाके? अल्लाह ने नजर झुकाने का हुक्म दिया कि नहीं दिया? क्या ख्याल है? और अगर आपको पता चल गया, कहीं नजर पड़ गई या कहीं पता चल गया, तो अल्लाह ने कहा भी पैगाम भेज दो, पैगाम भेज दिया, हो गया। नहीं हुआ तो वहां तक पहुंचने ही ना दो कि रातों की नींदें उड़ जाएं। यहां तक जो आपने अपने आप को पहुंचाया है तो ये यकीनन गुनाह किया है आपने। आप इजाफी बेतकल्लुफी के मुर्तकिब हुए हैं, आपने कह के लगा के गप्पे। वरना कोई भी ऐसा नहीं होता कि बहुत कोई खूबसूरत होते एकदम लट्टू हो जाएं। जब तक आपने बेतकल्लुफी वाला मामला नहीं किया होगा, गप्पे नहीं मारी होंगी, नाजायज की तरफ नहीं गए होंगे, लट्टू होने का वाकयात आम तौर पर वजूद में नहीं आते। और हम तो फिर भी बहुत ब्रॉड माइंडेड मौलवी हैं जो आपको कहते हैं लट्टू हो गए तो निकाह कर लो। किसी दूसरे मौलवी के पास जाओगे तो कहेगा लट्टू हुए क्यों, लिहाजा इससे निकाह नहीं करो। आई बात समझ? तो फिर भी कह रहे चलो भाई निकाह कर लो यार, शरीयत ने तरगीब दी है कि अगर कहीं लट्टू हो गए हो तो निकाह कर लो। लेकिन अगर वो नहीं हो रहा तो जरूरी थोड़ी वो भी आप पे लट्टू हो। अब वो मुझे फोन कर रहे हैं कि जैसे मैं लट्टू हूं उसको भी लट्टू करवाएं। ये नहीं हो सकता भाई, ये हमारे पास ऐसी, ये तो पुलिस भी नहीं करवा सकती, तो हम कहां से करवाएंगे ये? तो हराम की तरफ जब आप जाओगे तो सबसे पहला नुकसान, अल्लाह आपके दिल का सुकून छीन लेगा। और ये सोच लिया करो, जब कोई खूबसूरत चेहरा नजर आए ना जिस पे लट्टू हो रहे हो, और फिर ये आए कि ये मेरे हाथ से निकल गई तो कहीं और शादी कर लेगी, तो ध्यान में एक चीज सोच लिया करो, सुकून आ जाएगा। बोले यार कहीं भी शादी करेगी मरेगी बुढ़ी होके, ये हमेशा नहीं है। ये डिस्टेम्पर है जो फरिश्तों ने थोड़े दिन के लिए, बे भाई थोड़े दिन का डिस्टेम्पर होता है ये, उसके बाद 10, 15, 20 साल के बाद
खत्म। बोला यार जहां भी जाएगी वो भी मरेगा। बड़े बड़े हसीन थे दुनिया में, हसीन और हसीनाएं, कब्रों में उनकी लाशें खराब हो रही हैं। थोड़े दिन की इंटरटेनमेंट है ये, मिल गई ठीक है, नहीं मिले तो अल्लाह अल्लाह करो, सब्र करो, जो है उसी पे गुजारा करो। हमारे हजरत एक बात फरमाया करते थे कि अगर किसी को चुड़ैल जैसी भी बीवी मिली है ना, बसूरत मिल गई, कोशिश करें अच्छी मिले, वो हो गई, ठीक है ना। तो होने के बाद के हकाम कुछ और हैं, होने से पहले के हकाम जब तक नहीं हुई तो अच्छे से अच्छा तलाश करो और अखलाक को तरजीह दे इंसान शक्ल पर। अखलाक अच्छे पहले देखे, शक्ल सूरत दूसरे नंबर की चीज है। जब हो गई तो चुड़ैल जैसी भी हो, तो हजरत हमारे फरमाया करते थे कि यूं समझो कि मेरे लिए दुनिया में इससे हसीन कोई भी नहीं है। दूसरी हसीनाएं होंगी वो दूसरों के लिए होंगी, अल्लाह ने मेरे लिए इससे बेहतर किसी को नहीं बनाया। इससे दिल में क्या होगा? सुकून होगा। क्योंकि अल्लाह की नेमत पे जब इंसान तकदीर पे सब्र करता है तो सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? सुकून होता है। और जिस आदमी में ये कनात नहीं है तो उसको कैसी ही नेमतें मिल जाएं, उसको सुकून नहीं मिलता। तो भाई जो असल बात है मैं उसको समेट के खत्म करता हूं जल्दी से, कि जब एक मकसद सामने होगा और एक विजन सामने होगा तो दुनिया में जो नेमतें आपको मिल रही हैं ना, उन नेमतों में अल्लाह बहुत लज्जत आपको देंगे। और जब मकसद सामने नहीं होता या गलत मकसद सामने होता है, गलत मकसद क्या होता है? दुनिया मकसद है। आजकल लोगों का मकसद क्या है? दुनिया। जुम्मे की नमाज पढ़ लेते हैं कि चलो यार हम चूंकि मुसलमान हैं तो कभी कभार जुम्मा भी होना चाहिए, इतना भी क्या लिबरल बनना कि ईद ही ना पढ़ें, इस नीयत से जुम्मा भी पढ़ लेते हैं, ईद भी, रमजान के 2-4 कुछ रोजे भी रख लेते हैं कि चलो यार थोड़े से सिल में स्मार्ट ही हो जाएंगे। लेकिन नजरिया नहीं है, वो जज्बात नहीं है जो होने चाहिए। वो जज्बात क्यों नहीं है? कि ना जन्नत की लालच है, ना जहन्नम का खौफ है। मकसद नहीं है कि अल्लाह को राजी करके जन्नत में जाने की कोशिश करनी है, असल तो जन्नत है। और चलो कोई भी मकसद ना होता तो ये भी गनीमत थी। गलत मकसद है, इसी दुनिया को मकसद बना लिया जो मुसाफिर खाना है। उससे बड़ा बेवकूफ कौन होगा जो W11 में सफर करके लालू खेत जा रहा हो और मकसद हयात W11 ही को बना ले? बताओ भाई, कोई उससे बड़ा बेवकूफ होगा? एक आदमी कराची से इस्लामाबाद जहाज में जा रहा है, मुसाफिर है, और उसी जहाज की जिंदगी को क्या बना ले? मकसद, कि मुझे यहाँ चाहिए सुकून, बस मेरी जिंदगी का मकसद ही है। मैं बटन दबाऊं, एयर होस्टेस आए, और एयर होस्टेस भी जो है ना वो वाली ना आए जो पिछले साल आई थी। समझ में आ रही है बात? भाई जैसी मेरी आड़ी तिरछी एयर होस्टेस भी आ गई, आदमी कहते ये कौन से मेरी बीवी है, मेरे घर थोड़ी साथ जाएगी। क्या ख्याल है? वहां जैसी आड़ी तिरछी को बर्दाश्त कर लेते हैं ना। अबे भाई कभी आपने देखा कि कोई फ्लाइट इसलिए कैंसिल करवा रहा हो कि वो ये वाली PIE की जो एयर होस्टेस है ना, ये वाली नहीं, मुझे वो शाहीन वाली ज्यादा, शाहीन एयरलाइन में जो एयर वो ज्यादा खुद है उससे जाऊंगा। आप बोलोगे भाई मुझे अभी इस्लामाबाद पहुंचना है, मुझे एयर होस्टेस से क्या लेना? क्या ख्याल है? तो ऐसे ही बीवियों के बारे में भी सोच लिया करो। भाई ये W11 है, ये जहाज है जिसमें हम बैठे हैं, हमारी मंजिल क्या है? कब्र है। तो जो मिल गई उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करो भाई, शुक्र अदा करो। वहां जाके इंशाल्लाह अच्छी मिल जाएगी अगर शुक्र सब्र कर लिया। एक बहुत बदसूरत औरत थी, नहीं एक बड़ी खूबसूरत औरत थी, उसका शौहर था बहुत ही बदसूरत, शायर था, फरजदक नाम था गालिबन उसका। तो लड़की बड़ी खूबसूरत थी और मियाँ क्या था? बहुत बदसूरत। तो वो बीवी ने अपने शौहर से कहा कि हम दोनों जन्नती हैं। औरत ये कहना चाहती थी कि तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, लेकिन बेचारी शौहर के एहतराम में बहुत दिनों से कह नहीं पा रही थी। ये कहना क्यों चाहती थी? ये बताने के लिए कि मेरी हिम्मत है जो मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ, ठीक है ना, लिहाजा मेरी खामियों को भी बर्दाश्त किया करो। लेकिन अगर वो यूं कहती तुम शक्ल के अच्छे नहीं हो तो वो जाहिर है और बदसूरती पे उतर आता वो, और टेढ़ी मेढ़ी शक्लें बना लेता। तो उसने अपने शौहर से कहा कि हम दोनों जन्नती हैं। उसने कहा माशाल्लाह बड़ी प्यारी बात की आपने, मुझे भी जन्नती कहा, अपने आप को भी जन्नती कहा, बड़ी जबरदस्त बात हो गई। उसने कहा इसकी वजह क्या है? उन्होंने कहा देखो मैं तुम्हें देख के सब्र करती हूँ, तुम मुझे देख के शुक्र करते हो, और कुरान में आता है कि सब्र करने वाले भी जन्नत में जाएंगे और शुक्र करने वाले। कैसी होशियार लड़की थी देखो, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं।